क्या बाबू आज? सर आज ही डांट खाई हूँ। हाँ तो डांट खाओगी नहीं जी, 20 मिनट लेट आओगी कैसे क्या होगा जी? सुबह में आपका वही रवैया था, बोली सुबह सर लेट होता है स्कूल होता है। अब शाम को कौन सा स्कूल है, कौन सा बाबू क्या रहता है? तो लैपटॉप आज खुल ही नहीं रहा था। नेक्स्ट बाबू देखो बाबू, आगे हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है सर, आपको कल बताएं, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, सारा लेंस बाबू बना के बाबू दिखा भी दिए हैं, और किसको कन्वर्जिंग कहोगे किसको डाइवर्जिंग कहोगे आपको करके दिखा देते हैं ना। मैंने वीडियो दिखा देते, करके भी दिखा सकते हैं ना बाबू, लेकिन वीडियो दिखा देंगे। तो आगे आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजी। जैसे बाबू मिरर में हमने पढ़ा बाबू, पोल किसको कहोगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहोगे, मिरर में पढ़े ना। सेम चीज यहाँ भी पढ़ना है, सेम चीज क्या पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है ना। तो कल आपको क्या बताया था बाबू, है ना, कल आपको बताया था बाबू, है ना, एक मेरा बाबू आपका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में कल डायग्राम बताए थे ना जी। कॉन्वेक्स मिरर में बाबू आपका कॉन्वेक्स लेंस में बाबू आपको डायग्राम बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर का, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू, तो कोई भी मेरा लेंस रहे, कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, है ना, दो गो कर्व सरफेस को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स, मान लो ये एक कर्व सरफेस है सर, ये हाथ मेरा कर्व सरफेस है, एगो ये हाथ कर्व सरफेस। अगर इसको ऐसे जोड़ दोगे तो ये कर्व सरफेस बोला किसी न किसी गोले का ना पार्ट रहेगा जी। ये कर्व सरफेस वो किसी गोला का पार्ट ही रहेगा, है ना। तो दो गो कर्व सरफेस को जोड़ोगे बोला, तो अगर ऐसे जोड़ देते हो तो आपका कॉन्वेक्स बन जाता, इसी को उलट के ऐसे जोड़ देते हो तो आपका कनकेव बन जाता, ठीक। तो वही यहाँ पे किया गया है। ये कल आपको कॉन्वेक्स का बाबू, ये कौन सा लेंस है बाबू, कनकेव लेंस है, कौन है, कनकेव लेंस। ये जो मेरा दिख रहा है भोला, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, है ना। तो कनकेव लेंस है बाबू, दो कर्व पार्ट होगा, ठीक। दो क्या होगा, कर्व पार्ट होगा, शांति से समझना। तो इस कर्व पार्ट का गोला किधर बनेगा भोला, इस कर्व पार्ट का गोला इधर बनेगा ना। हाँ सर, इस कर्व पार्ट का बाबू गोला किधर बनेगा भोला, इधर बनेगा। हाँ सर, है ना। तो लेंस वगैरह कुछ नहीं होता है, स्फेरिकल बाबू जो भी बाबू ग्लास है उसको काट के जोड़ दो, तो इस गोले का जो सेंटर होगा, और इस कर्व पार्ट का बाबू जो गोला बनेगा उसका जो सेंटर होगा, उसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है ना। हाँ सर। यार से ऑन करो बाबू, यार से ऑन करो जी, बीपी हाई करवाई ले रहता है। चलो बस ऑन करो। तो गोला का जो सेंटर होगा भोला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। समझ में आ गया, है ना सर। तो वही लिखा होगा, द सेंटर ऑफ स्फेयर जी, इस गोले का जो सेंटर होगा उसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ, है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, है ना। तो दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेंस में बाबू, दो गो का है बाबू पार्ट है ना बोला। लेंस में मेरा कितना पार्ट है, दो पार्ट है, कितना पार्ट है, दो पार्ट है। तो दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एगो C1 होगा, एगो क्या होगा, C2 होगा, है ना। हाँ सर, ठीक। ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करवा दो, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेंगे बाबू, शिवेंद्र भोला, लाइन पास करवा देंगे, है ना। ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, है ना। ए बाबू कौन है जी, अनुज से ऑन करो ना बाबू, कहा बंद के लिए इसको, तो अब संडे को जाके पहले कूटेंगे अनुज को। ऐसो भी छुट्टी चल रहा है, इसका भी छुट्टी चल रहा है, इसको कूटेंगे भरपेट, वीडियो बंद के लिए रहता है, जो ऑन करो जी, ठीक। तो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन क्या? पास होगा, अच्छा ठीक, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे ना। सर तो वही लिखा है, में रुक जा रहा है। अच्छा ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या, आई मीन इमेजिनरी एक्सिस बाबू, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन बाबू पासिंग थ्रू बाबू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगा उसको क्या कहोगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहोगे। जैसे हम लोग मिरर में पढ़े हैं वही चीज यहाँ भी है, ठीक सर। आगे क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोला का जो रेडियस होगा ना भोला, वही क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, कुछ नहीं, है ना। गोला का जो रेडियस होगा, तो मेरा बाबू एगो देखो, ये मेरा बाबू कर्व पार्ट है, तो इस कर्व पार्ट का गोला किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इस गोला का कोई ना कोई रेडियस होगा ना मेरे लाल, तो गोला का जो रेडियस होगा भोला, वही मेरा क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो इस कर्व पार्ट का कॉन्वेक्स में, इस कर्व पार्ट का गोला इधर बनेगा, और इस कर्व पार्ट का गोला गोला इधर बनेगा, है ना। तो इस गोले का जो रेडियस होगा उसको क्या कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। ये कॉन्वेक्स है, ये कौन सा है, कॉनकेव है, सॉरी बाबू ये कॉनकेव है। तो इस कर्पाट का गोला किधर बनेगा शिवेंद्र भोला, इस गोलो कर्पाट का गोला इधर बनेगा। और सर, तो इस गोले का जो रेडियस होगा उसी को क्या कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से इंडिकेट करेंगे, किससे, आर से, है ना। हाँ सर,
इस कर्व पार्ट का जो बाबू है ना होगा भोला, उसी को क्या कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। ठीक, आगे और भी है, आगे बाबू क्या बाबू, फोकस है, क्या बाबू, फोकल लेंथ फोकस है ना, तो उसको आपको समझाते हैं ना, समझाते हैं। ठीक, बाबू वीडियो ऑन करो भोला, ए अनुषित ऑन करो ना बाबू, ए अनुषित ऑन करो जी, ईशांत बाबू ऑन करो, इसका नेटवर्क सही रहते है बाबू, बंद के लिए रहता कर है। रहा हूँ सर। ए ईशांत ऑन करो, अब नाटक मत करिए। ठीक, नेक्स्ट भोला, है ना बाबू, तो आगे बाबू आपको कल बताए थे बाबू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस बताए थे ना, तभी इसको समझना, किसको कहोगे कन्वर्जिंग लेंस है, किसको कहोगे डाइवर्जिंग, क्यों कहते हैं ना, क्यों कहते हैं ना। ठीक, तो देखो अब इसको थोड़ा सा समझो वीडियो वगैरह से, तो आपको अच्छे से विजुलाइज वगैरह हो जाएगा, है ना। ठीक से था, चलो जी, एक मिनट बाबू, कैमरा घुमाना, मोबाइल घुमाना पड़ेगा, कट रहा ना। चलिए क्लियर है बाबू, क्लियर है ज्योति, ठीक है जी। यस सर। यस चलो सर। ठीक है, समझिए अब, टीवी को सर भी आप थोड़ा और बाबू राइट, थोड़ा और राइट करिए ना। अब राइट कहाँ करेंगे यार, तो ठीक ठाक है जी, अब तो सारा इधर भी आपको बाल दिख रहा है बाबू, सारे जगह तो ठीक है जी। ठीक, देखो बोला, शांति से समझना, है ना। ठीक सर, देखो क्या है, आपको बाबू कल हमने क्या बताया था, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉनकेव को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। हाँ सर, यही तो कहते हैं, है ना, उसी चीज को समझना। टीवी थोड़ा अंदर ज्यादा टिल्ट हो गया है ना। ठीक, देखो समझो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये भी एडजस्ट हो ही जाएगा, है ना। ठीक बोला, देखो ये क्या बाबू, लेजर लाइट है, ये क्या बोला, लेजर लाइट है ना, लेजर लाइट है, लेजर लाइट से क्या निकला, 3 गो रे निकला, है ना। अब इसके आगे बाबू हम लोग लेंस रखेंगे, कौन सा लेंस रखेंगे सर, कॉनकेव भी रखेंगे और कॉन्वेक्स भी रखेंगे, है ना। तो देखेंगे जब कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे ना बाबू, तो रे ऑफ लाइट अभी पैरेलल है, अभी कैसे रे ऑफ लाइट जा रहा है बाबू, मेरा कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। अभी रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। और जैसी लेंस से पास होगा तो एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, आपको कंसंट्रेट कर देगा, है ना। देखो बीच में क्या डालो, लेंस डालो, बीच में क्या डालो, लेंस डालो, अभी पैरेलल है ना जी, हाँ सर अभी तो पैरेलल है। अभी बीच में क्या डालो, लेंस डालो, तो लेंस डाला, तो जैसे ही लेंस डाला भोला, है ना, शांति से सुनना, ये कौन, बीच में क्या डाला, लेंस डाला, हाथ हटाओ जी। हाँ, समझे शांति से, हाँ चलो ठीक, देखो बीच में लेंस डाला सर, तो लेंस डाल तो पैरेलल रे क्या हो गया, एक पॉइंट पे ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया ना बाबू, जो पैरेलल रे था भोला, एक पॉइंट पे क्या जाके क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया, मतलब क्या सर, मतलब ये भोला रे ऑफ लाइट को क्या किया, एक पॉइंट पे जाके क्या कर दिया, कंसंट्रेट के, यहाँ से रे गया, यहाँ से रे गया, यहाँ से रे गया, ये सारे को सारे कहाँ, एक पॉइंट पे क्या किया, जाके यहाँ पे जमा कर दिया, है ना। ठीक सर, तो एक पॉइंट पे जाके जमा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, तो इसीलिए इसको हम लोग, ये कौन सा लेंस यूज किया गया बीच में, ये आपका कौन सा लेंस यूज किया गया, कन्वर्जिंग लेंस यूज किया गया, क्या किया गया, कन्वर्जिंग लेंस यूज किया गया, है ना, कन्वर्जिंग किया गया। ठीक, इसी तरह से भोला मेरा, अगर क्या डालेगा, कौन सा लेंस डालेगा सर, है ना, कॉनकेव लेंस डालेगा, तो रे ऑफ लाइट देखना फैल जाएगा, रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, फैल जाएगा। ठीक, रे ऑफ लाइट क्या होगा बाबू, फैल जाएगा, है ना, शांति से देखिएगा, है ना। अब इसको हटाएंगे, इसको हटाओ, और क्या करो, कॉनकेव लेंस डालो, है ना, शांति से समझते चलना। ठीक, नेक्स्ट भोला, देखो बीच में अभी कौन सा लेंस डाला, समझे, अभी कौन सा लेंस कॉन्केव। डाला, देखो, हल नहीं, ये रे पैरेलल आ रहा है, रे पैरेलल आ रहा है, लेकिन आगे जब लेंस से जैसे ही पास हुआ तो डाइवर्ज नहीं नजर आ रहा जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, यहाँ से रे पैरेलल आ रही है ना सर। ठीक, और जैसे ही पास हुआ तो ये रे इधर चल गया, ये इधर, ये तो सीधा ही बाबू बीचे से पास करे, कल नहीं बताया बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से बाबू जो रे ऑफ लाइट पास होता है वो सीधे निकल जाता है, बीचे वाला सीधे निकल जाएगा, ये इधर हो गया, तो यहाँ रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है बाबू, डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है यहाँ, तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, डाइवर्जिंग लेंस कहोगे, क्योंकि बाबू है ना, कॉनकेव लेंस है बाबू, रे ऑफ लाइट को कैसे कर देता है, डाइवर्ज कर देता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्यों उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्यों डाइवर्जिंग कहते हैं ना।
है ना, वो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग इसलिए कहा जाता बोला क्योंकि रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स वाला क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो ये तो हो गया। आगे बोला, आगे समझो, एक प्रिज्म है। सारा कंसेप्ट जो बता रहे हैं वो आपको ध्यान रहेगा तभी बाबू लेंस थोड़ा समझ में आएगा। एक प्रिज्म के हमको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताना है। कहाँ गया प्रिज्म से, लेंस है, समझो इसको, इसको समझिए। देखो, ये प्रिज्म लिया गया, आपको प्रिज्म वाला करके दिखाए भी थे, प्रिज्म वाला क्या क्या था करके भी दिखाए भी थे, है ना। ठीक, समझना आ गया, हमको थोड़ा सा इसमें से काम है। चलो शांति से समझो। देखो क्या किया गया, इधर से लेजर लाइट है, शांति से समझना, ये लेजर लाइट है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्रिज्म है। ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहोगे, प्रिज्म कहोगे। ठीक सर। अब यहाँ से एक बात याद रखना, जो लेजर लाइट वो प्रिज्म से पास हो रहा है तो किधर बेंड हो रहा है, बेस की ओर। अरे ये प्रिज्म का बाबू ट्रायंगल शेप रहेगा ना, जी दिखा है ना बाबू, तो ये नीचे वाला जो बेस है, रे ऑफ लाइट किधर मुड़ रहा है, बेस की ओर। इस बात को याद रखना, आगे हम लोग यूज करेंगे, है ना बाबू। प्रिज्म में भोला, ये जो प्रिज्म में भोला इधर से लेजर लाइट मार रहा है ना, थोड़ा सा पीछे करो, है ना, समझो। ये लेजर लाइट है भोला, जो लेजर लाइट मार रहा है बाबू, ये लेजर लाइट बाबू जो मार रहा है इधर से, है ना सर, तो इससे बाबू क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद किधर मुड़ रहा, प्रिज्म के बेस की ओर, है ना। इधर लेजर लाइट है ना जी, तो किधर मुड़ रहा है, प्रिज्म के बेस की ओर मुड़ रहा है। किधर मुड़ रहा है, नॉर्मल से प्रिज्म के। दूर जा रहा है ना सर। अरे नॉर्मल से दूर जा रहा है बाबू, अभी आप याद रखो ना किधर मुड़ रहा है सर। देखो, लेजर लाइट ऑन किया, किधर मुड़ रहा है ना, प्रिज्म का जो नीचे वाला ट्राइंगल, प्रिज्म कैसा ट्राइंगल शेप है तो नीचे की ओर मुड़ा। इस बात को याद रखना, आगे इसको यूज करेंगे। तो प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, देखो किधर मुड़ रहा है जी, देखो इतना अच्छा सा तो दिखाया गया जी। इधर से लेजर लाइट चला सर, ये आपका प्रिज्म है, तो किधर मुड़ रहा है, नीचे वाला ये रे ऑफ रिफ्रैक्टेड के बाद किधर मुड़ रहा है, बोला बेस की ओर झुक जा रहा है। ये रे ऑफ लाइट बोला प्रिज्म से पास होने के बाद किधर, ट्राइंगल का जो बेस है उसी की ओर झुक जा रहा है। ठीक, अब इस बात को याद रखना, अभी लेंस में यूज करेंगे, है ना, लेंस में यूज करेंगे। याद हो गया मेरा बच्चा, है ना। प्रिज्म से रे ऑफ लाइट बाबू, है ना बाबू, पार होने के बाद किधर मुड़ रहा है सर, बेस की ओर। किधर मुड़ गया, बेस की ओर मुड़ गया। ठीक, नेक्स्ट बोला, इसमें से इतना ही हमको सिखाना था। इसी बात को यूज करेंगे कहाँ, अब लेंस में, है ना। आगे आ जाओ बाबू, देखो लेंस सर ये टीवी का स्क्रीन पे क्या बना हुआ है सर। क्या बना, वो मार्कर चलाया था ना बाबू, वही सब होगा बना हुआ। मार्कर ये किया ना, वही सब लगा हुआ होगा। देखो बोला, ये सब बाबू लेंस का यूजेज वगैरह बाइनोक्लियर्स में बाबू, है ना, कैमरा वगैरह में लेंस को हम लोग यूज करते हैं, ये सब आगे आपको यूजेज में बताएंगे, है ना। अभी हमको उससे मतलब नहीं है, अभी हमको लेंस से मतलब है। लेंस है क्या चीज सर, तो यही जो कर्व सरफेस है बोला, है ना, दो कर्व सरफेस को ज्वाइन कर दोगे तो मेरा क्या बनेगा, लेंस बनेगा। क्या बनेगा, लेंस बनेगा। दो होता है बाबू, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। एक कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक, अब इसको समझते हैं, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसी को बाई कॉन्वेक्स कहोगे, चाहे बाबू, है ना, आपका डबल कन्वेक्स कहोगे, या बाबू जो भी कहो, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, कन्वेक्स लेंस का बाबू देखोगे बोला, तो बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा, साइड में क्या रहेगा, पतला रहेगा। और ये आपका कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, समझते चलना, ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस, है ना। ठीक, तो कनकेव लेंस को बाबू देखोगे तो देखो यहाँ पे बताया गया है, शांति से समझिए। ये बीच में क्या होता है सर, पतला होता है, और साइड से क्या होता है, मोटा होता है, साइड से क्या होता है, मोटा होता है ना। तो ये लाइन के थ्रू बीच में छोटा लाइन, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो लाइन मोटा होते जा रहा है ना। तो ये आपका कौन सा लेंस हो गया बोला, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। समझ, शांति से समझते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, आगे समझो, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, ऑप्टिकल सेंटर कल बताया था बाबू, इस लेंस का बाबू जो बीच वाला पॉइंट होगा,
लेंस में वो जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या कहोगे, ऑप्टिकल सेंटर कहोगे, है ना। कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, दोनों के बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको क्या कहोगे, ऑप्टिकल सेंटर कहोगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब ये बाबू क्या होता है, अब शांति से समझना। ये जो बीच में आपको दिख रहा है यही आपका क्या लेंस है, तो इस कर्व सरफेस का गोला इधर बनेगा। अरे मेरे शैतान, ये जो कर्व सरफेस है इसका गोला इधर बनेगा, तो एगो येलो कलर से बनाया और इधर बाबू एगो आपका रेड कलर से बना दिया। ये दो कर्व सरफेस है ना जी लेंस में जी, तो दोनों कहाँ से रहेगा, दो गोला से बनेगा बाबू, है ना। तो एगो गोला बाबू येलो से दिखा दिया, एगो गोला इधर से दिखा गया। तो इस गोला का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस गोला का जो सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दोगे तो मेरा क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। सारा टर्मिनोलॉजी सीखते चलना। दोनों गोला को बाबू, दोनों गोले के सेंटर को मिला दोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो क्या बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, यही आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये जो एक्सिस पास किया क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। ठीक, ठीक है। कॉनकेव में भी वही बात है, कॉन्वेक्स में भी वही बात है। आगे बाबू, एपर्चर, आगे आपको एपर्चर लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे, एपर्चर लिखाएंगे। एपर्चर समझना, एपर्चर क्या होता है, कितना पार्ट बाबू, जैसे मान लो इतना बड़ा मेरा क्या है, लेंस है, तो ये लेंस का इस टर्मिनल से इस टर्मिनल का जो ये बाबू लेंथ होगा उसी को क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। आगे आपको एपर्चर हम लिखाएंगे, अभी आपको समझा देते हैं। अरे मेरे शैतान, ये लेंस का बाबू यहाँ पे है ना जी, ये लेंस किसी न किसी गोला से बनेगा। तो जितना लेंस आप यूज कर रहे हो, गोले का कितना पार्ट यूज कर रहे हो, जितना पार्ट यूज कर रहे हो वही आपका क्या बनेगा, अपर्चर बनेगा। तो मेरा आपको इतना लेंस दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा बबू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के यही मेरा क्या होगा, अपर्चर होगा। क्या होगा, अपर्चर होगा, है ना। शांति से सारा टर्म सीखते चलना, है ना। अपर्चर होगा, ठीक सर, है ना। नेक्स्ट, तो आपको हेडिंग लिखाए थे थीन लेंस, सारा कॉन्सेप्ट सीखते चलना। आपको थीन लेंस का बाबू डेफिनेशन बताया था, है ना। थीन लेंस किसको कहोगे, समझो, थीन लेंस किसको कहोगे। आपको बाबू कल हेडिंग लिखाए थे थीन लेंस, थीन लेंस किसको कहोगे, सोचो जी, किसको कहोगे थीन लेंस, जिसका बोलो अपर्चर बाबू। पतला है। हाँ देखो बाबू, अनुज शैतान, किसको कहेंगे अनुज बाबू, अनुज थीन लेंस किसको कहोगे जी, ए हर्षित शैतान वीडियो ऑन कर बाबू। जिंदगी जी रहा सर है, आप जी लो जी लो। ब- बाहर है सर, अभी सर क्लास ज्वाइन किए हैं सर, वीडियो नहीं ऑन कर पाए। अल्लाह, आप जिंदगी जी रहा बाबू, जी लो। देखो बाबू, ये लेंस का क्या अपर्चर है, ठीक, शांति सुनना। तो ये जो लेंस का कर्व पार्ट है वो किसी ना किसी गोले का ना पार्ट रहेगा जी। तो अगर लेंस का बाबू जो अपर्चर है रेडियस से क्या बहुत छोटा होना चाहिए। अरे शैतान, ये इतना ही सो पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो इतना सुन पार्ट यूज कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, अपर्चर बनेगा। क्या बनेगा, अपर्चर बनेगा। और इसका गोला बनाओगे तो इतना बड़ा गोला बनेगा। तो अगर रेडियस है बाबू, जो लेंस का रेडियस है बाबू, अगर रेडियस से छोटा क्या है, अपर्चर है, बहुत छोटा होना चाहिए। अपर्चर जो है रेडियस से क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ये इसका रेडियस कर रहेगा सर, ये रेडियस कर रहेगा ना, रेडियस कर देते हैं हाँ। तो उसका जो अपर्चर होगा ये यहाँ से यहाँ तक हो, रेडियस से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो वैसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्टील लेंस। अगर भोला आगे दिखाएंगे सर, ठीक है ना, आप बताऊँ मत, पहले समझो। अगर लेंस का जो अपर्चर है रेडियस से क्या है, छोटा है ना, रेडियस से क्या है, छोटा है, तो वैसे लेंस को क्या कहोगे, थीन लेंस कहोगे। क्या कहोगे, थीन लेंस कहोगे, है ना। ठीक, खाली अब लिखाएंगे, खाली अब हम उसमें समझाएंगे नहीं। तो देखो ये क्या हो गया, ये इतना दूर नापा, इतना क्या हो गया, आपका अपर्चर हो गया था, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बोला, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को काटो, कन्वेक्स लेंस को काटो, ठीक है ना, काट काट के देखो तो देखो इसको काटा गया है। अब शांति से समझना, तो कन्वेक्स लेंस को पार्टे पार्ट काटोगे तो ऊपर में आपको प्रिज्म रहेगा, नीचे में प्रिज्म रहेगा, बाकी में क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर स्लैब रहेगा। बाबू कन्वेक्स लेंस को काटोगे पार्टे पार्ट, भाई देखो काटो इसको ऐसे करके, देखो काट के अलग किया गया, कितना अच्छा से आपको दिखा है। काटोगे ना कन्वेक्स लेंस को तो ऊपर में प्रिज्म, नीचे में प्रिज्म, और बीच में कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर स्लैब टाइप का रहेगा, रेक्टेंगुलर स्लैब, है ना। ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब दिखाए थे ना, इसी दिन के लिए दिखाए थे, ठीक है ना। जो ग्लास स्लैब पढ़ा है सारा इसी दिन के लिए। तो इसको काटोगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये ग्लास स्लैब आएगा। अपना स्कूल में पढ़ते रहना, 99% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ठीक है ना।
अब वीडियो मिलेगा भी नहीं। किसके पास, कौन से टीचर के पास इतना टाइम रहता है बहू कि 1 घंटा यूट्यूब पे खोजेगा आपके लिए वीडियो। स्कूल में क्या हुआ, टीचर पढ़ाएगा, आपको समझ में आवे चाहे नहीं आवे, है ना, उतना किसी के पास टाइम नहीं बाबू कि आपको 1 घंटा वीडियो खोजेगा, कौन वीडियो से आपको समझाया जाए। तो लेंस को जब काटोगे भोला, तो यहाँ पे ऊपर में मेरा क्या प्रिज्म मिलेगा, प्रिज्म मिलेगा। अब बाकी सब पार्ट कैसा मिलेगा, स्लैब टाइप का, ग्लास का क्या होगा, स्लैब होगा, ठीक। तो यही आपको काट के दिखाया गया है ना। अब नेक्स्ट यही आपका प्रिज्म है। तो अभी आपको बताया बाबू, रे ऑफ लाइट भोला जब प्रिज्म से पास करता है, शांति से समझना, प्रिज्म से पास करता तो किधर बेंड होता है, बेस की ओर। तो इसीलिए बाबू कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर से रे ऑफ लाइट पास करेगा ना, तो किधर मुड़ेगा, बेस की ओर। तो प्रिज्म मेरा नीचे की ओर है ना, तो इधर से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो किधर मुड़ेगा, ये ऊपर वाला प्रिज्म है सर, नीचे वाला प्रिज्म है भोला, है ना, ऊपर नीचे प्रिज्म है। तो प्रिज्म से रे ऑफ लाइट पास करता है तो किधर मुड़ता है, बेस की ओर। अभी बताए थे ना इसी समय के लिए, तो यही आपको काट के यहाँ दिखाया गया, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे तो किधर मुड़ेगा, प्रिज्म के बेस की ओर, है ना। तो इसी कारण भोला मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जिसका आज क्लास छूटा ना, उसका जिंदगी छूट गया, लाइट चैप्टर पूरे गोल हो जाएगा, कुछ ना समझ में आएगा। देखो शांति सुनो, इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया गया, है ना, ठीक सर, कितना अच्छा सा आपको वीडियो बना के दिखाया गया। इधर से रे ऑफ लाइट आया सर, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, तो बीचे वाला पार होगा ऑप्टिकल सेंटर से। कल बतेवे कि ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जो पास होता है सीधे निकल जाता है बिना डिविएशन के। हाँ सर। अरे ऊपर से जो जा रहा, तो ऊपर वाला प्रिज्म में बाबू तो किधर मुड़ा, बेस की ओर। ये डबल रिफ्रैक्शन, ये ग्लास स्लैब है, तो ये बाबू किधर मुड़ेगा, इसका भी बेस नीचे है, तो इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा। तो ये सारे पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट है बोला, एक पॉइंट पे जाके मिल गया ना, शांति समझिए। तो जिस पॉइंट पे जाके मिल गया उस पॉइंट को फोकस कहेंगे, आगे सारा लिखाएंगे, अब हम समझाने नहीं जा रहे हैं। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू जाके बाबू कन्वर्ज हो गया एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुआ, कहाँ कन्वर्ज हो रहा है सर, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, यही आपको दिखाया गया है ना, ठीक। देखो सारे के सारे एक पॉइंट, कितना अच्छा से दिखाया गया, सारा पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना, सारे के सारे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है बोला, इसको क्या कहोगे, फोकस कहोगे, क्या कहोगे, फोकस कहोगे। समझ में आ रहा है जी, ऐसा में शैतान आता है समझ में बाबू, के ऊपर ऊपर पार हो रहा है जी, समझ आ। आता है समझ में सर। हाँ, तो फोकस किसको कहेंगे जी, सविंदर शैतान, है ना। आदित्य भोला, दिख रहा है आदित्य बाबू कि नहीं दिख रहा जी आदित्य। यस सर, दिख रहे हैं। हाँ, पहले बाबू हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते थे, तो प्रोजेक्टर में बाबू, प्रोजेक्टर भी ऐसा नहीं था, सस्ता वाला नहीं था, वो भी महंगा वाला था, फुल एचडी क्वालिटी था। लेकिन इतना क्लियर ये है बाबू 4K क्वालिटी में, है ना, एगो 1080 होता है, एगो 4K होता है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई देगा, है ना। सर तो प्रोजेक्टर का क्या किए? प्रोजेक्टर फिर बाबू अभी उसको सेटअप नहीं किया, उसको भी बाबू इंस्टॉल करके ग्राफ वगैरह पढ़ाना रहेगा, तो उसी से ना बताएंगे ग्राफ। इस पे लिखाता नहीं ना जी, प्रोजेक्टर पे बाबू बोर्ड पे लिखाएगा, है ना, तो उसको भी बनाए लगाएंगे, है ना, ठीक सर। तो यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है भोला, ये बाबू लेंस से पास हो रहा है, तो देखो ये रे ऑफ लाइट किधर बेंड होगा, बेस की ओर। ये भी थोड़ा झुकेगा, ये बीच वाला ग्लास स्लैब है, ये भी बाबू किधर होगा, इधर बेस होगा, तो सारे इस पॉइंट पे जाके मिल गया ना। हाँ, तो ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, ठीक। अब बीच वाला वो क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, बीच वाला क्या हो गया, उधर ही क्लास चल रहा है शुभ शैतान, इसीलिए बाबू सब वीडियो बंद रहता है। अरे जिंदगी देखो, लब बाबू जिंदगी जी रहा है, लब शैतान, लब। ये सब के गार्जियन बाबू है ना बाबू, सर ये बॉर्डर पे जाके बाबू कौन सा टीवी है? कहा बाबू उधर ही क्लास चल रहा है, लब, सर है ना, तो उधर ही क्लास चल रहा था। नो सर। नो सर, क्या सर था, क्या गप कर रहा था जी, वीडियो बंद रखता। ए मैं वीडियो ऑन करो बाबू, ये दोनों और भाई बहन बैठ जाती है बाबू, खाली गुटुर गु करते रहती है। ए मैं से ऑन करो। अब फिर क्या बाबू, जैसी लाइट चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद चेक करेंगे, मैं कल रहे बाबू तो 200-300 बार उठा बैठी करवा देंगे, बीपी आएगा। पर इस तरह पढ़ाने में जरिए भार पड़ता है बाबू, स्कूल में पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि सर उसको वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं होता, आप पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं होता, टीचर गया लेक्चर गया चला। यहाँ पे नहीं पढ़ो बाबू, दिक्कत हो जाता है। तो बाबू ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये जो इंसिडेंट रे वो पैरेलल है,
अब वो सारे का सारे रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल गया, तो इस पॉइंट को क्या कहोगे? फोकस कहोगे। ठीक, अब बीच में वो दिख रहा है क्या? ऑप्टिकल सेंटर है। क्या बाबू निको शैतान? ऑप्टिकल सेंटर है ना? हाँ सर, बहुत इधर उधर कर रहा है निको। अभी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के जो बीच का लेंथ होगा उसको क्या कहोगे? फोकल लेंथ कहोगे। ये फोकस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस की जो बीच का लेंथ हो, मान लो एक बित्ता है ना, एक बित्ता से ज्यादा, तो इसको क्या कहोगे आप? इसको क्या कहोगे भोला मेरा? फोकल लेंथ कहोगे। क्या कहोगे? फोकल लेंथ कहोगे, है ना? फोकल लेंथ कहोगे। ठीक, तो ये रे ऑफ लाइट बाबू सही में कन्वर्ज कर रहा है ना। और कनकेव लेंस में क्या था? डाइवर्ज कर रहा था। कनकेव लेंस में क्या था? डाइवर्ज कर रहा था। अब ये सब हम समझाने नहीं जा रहा, खाली बोर्ड पे लिखा देंगे, है ना। तो देखो तो कितना अच्छा से दिखाया गया। एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया, फिर उसके बाद अपना अपना रास्ता से निकल जाएगा। अपना अपना रास्ता से क्या होगा? निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा भोला, है ना। इतना अच्छा तो दिखाएगा बाबू, क्वालिटी भी सही है, सब चीज सही है ना। ठीक, तो ये आपका फोकल, फोकस को किससे? एफ से, कैपिटल एफ से। और बाबू ऑप्टिकल सेंटर और एफ की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे, है ना। हाँ सर, यहाँ पे एसुतोष दिख रहा है जी? एसुतोष बाबू के नहीं दिख रहा है जी? दिख रहा है सर। हाँ बोला। तो यही फोकस को बोला हम लोग, इसको क्या थोड़ा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल पे ना आ गया जी, तो इसी को नाम थोड़ा क्या दिया दिया जाता है? प्रिंसिपल फोकस। डरना नहीं है, प्रिंसिपल फोकस कुछ नहीं मेरे लाल, फोकसे है, ठीक है ना। खाली नाम थोड़ा दे दिया। क्या दे दिया गया? क्या देते, क्या करे जी? क्या दे दिया गया? नाम दे दिया, है ना। और नहीं बताया अनुज बाबू तो क्या बाबू देखा चमड़ी उधेड़ देंगे अनुज शैतान। नेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे आगे समझना, सबसे ज्यादा जो रे ऑफ डिविएशन हो रहा है कहाँ से हो रहा है? सोचो, सबसे ज्यादा जो रे ऑफ लाइट मुड़ रहा है भोला, कहाँ से मुड़ रहा है? देखो तो बाबू, तो ऊपर वाला प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जो एंगल ऑफ डिविएशन है भोला, सबसे ऊपर वाले पार्ट से सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। देखो इसको आगे आपको बताते हैं भोला। ऊपर नीचे क्या सर? प्रिज्म है। ऊपर नीचे क्या है? प्रिज्म है बाबू, है ना, प्रिज्म है। ठीक सर, आ जाओ, चलो अच्छे से समझो। हाँ थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ, आगे समझो। तो देखो सबसे ज्यादा डिविएशन कहाँ हो रहा है बाबू? मतलब सबसे ज्यादा रेयर इधर इंसिडेंट हुआ, सबसे ज्यादा रेयर डिविएशन, मतलब सबसे ज्यादा बेंड कहाँ हुआ? ये प्रिज्म के बेस से ये सबसे ज्यादा डिविएट हो रहा है। यहाँ भी ऊपर में प्रिज्म है तो यहाँ से सबसे डिविएट, और यहाँ पे कम डिविएट, यहाँ पे कम बेंड। ऑप्टिकल सेंटर से डिविएशन कुछ नहीं होता। ऑप्टिकल सेंटर से जैसे रे ऑफ लाइट जाता है वैसे क्या हो जाता है? डायरेक्ट क्या हो जाता है? पास हो जाता है। डायरेक्ट क्या हो जाता है? पास हो जाता है ना, पास हो जाता है ना, पास हो जाता है। ठीक हो, तो सबसे ज्यादा बाबू बेंड कहाँ होगा? ये, है ना, ऊपर टॉप में बाबू, और नीचे में जो रे ऑफ लाइट है सबसे ज्यादा बेंड करेगा। जैसे जैसे वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे बेंड मेरा कम होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगा? कम बेंड होगा। क्या होगा? कम बेंड होगा, है ना। देखो कितना अच्छा से दिखाया गया, है ना। ठीक, हाँ सर, बात तो समझ में आती है ना। नेक्स्ट बोला, है ना। सब लेंस को अब घुमा घुमा के आपको बता दिया गया। ये आपको क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकल लेंथ हो गया। ये क्या हो गया बोला? फोकल लेंथ हो गया। एफ अब बाबू ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहोगे? फोकल लेंथ कहोगे। क्या कहोगे? फोकल लेंथ कहोगे। तो वही आपको बताया, कितना अच्छा से समझा दिया गया है। ठीक, रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू, वीडियो बनाने वाला को कितना मेहनत लगा होगा जी, है ना। अब बाबू जैसे जैसे लेंस देखो, लेंस क्या हो रहा है? ठीक हो गया। पहले लेंस पतला था, अब लेंस क्या हो गया? थिक लेंस हो गया। तो थिक लेंस हो गया तब फोकल लेंथ क्या हो गया? घट गया। थोड़ा सा सिनारियो ऑब्जर्व करो, देखो जी। देखो अभी लेंस बाबू क्या थिन लेंस है, क्या थिन लेंस है। अब धीरे धीरे लेंस क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। क्या हो रहा है? ठीक होगा। धीरे धीरे क्या होगा? ठीक हो रहा है, मोटा हो रहा है। लेंस मोटा नहीं हो रहा जी। तो लेंस मोटा रहा तो फोकल लेंथ क्या हो गया? घट गया। लेंस मोटा हुआ तो फोकल लेंथ क्या हो गया? घट गया। लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो थिन लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा सर, और थिक लेंस का फोकल लेंथ कम सर। एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना। नेक्स्ट बोला, अगर रे ऑफ लाइट बोला, है ना, देखो ऐसे पैरेलल आ रहा था, एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये वो फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। ये दोनों फोकस को बाबू एक प्लेन से अगर मिला दोगे तो उसको फोकल प्लेन कहा जाता है ना। उसको क्या कहोगे? फोकल प्लेन कहोगे, है ना। शांत से समझो। अरे मेरे लाल, इधर से रे ऑफ लाइट बहुत सारा आया, जाके कन्वर्ज एक पॉइंट पे किया। इधर से रे ऑफ लाइट आया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया। और सो, तो ये दोनों पॉइंट को किसी कहाँ यहाँ पे कॉपी रख दो,
तो जिस कॉपी के प्लेन में बाबू ये दोनों फोकल लाइन करेगा उसको क्या कहोगे? फोकल प्लेन कहोगे। उसको क्या कहोगे भोला मेरा? फोकल प्लेन कहोगे, है ना? ठीक कि नहीं बाबू? तो इतने सारे बाबू क्या है, टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट बोला आए सर, अब शांति से हो जाना। हमेशा इधरे से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे। लेंस में बाबू दोनों साइड आइडेंटिकल होता है। आप बाबू रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट करवाओ चाहे इधर से करवाओ, है ना? बात समझो। अरे मेरे लाइट इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे फोकस इधर मिलेगा। हमारा मन कर रहा इधर से इंसिडेंट करा देते, इधर से इधर से। तो इधर से इंसिडेंट कराओगे तब फोकस मेरा इधर मिलेगा। इसीलिए लेंस में काय गो फोकस? दो गो फोकस। लेंस दोनों साइड से आइडेंटिकल होता है ना? हाँ सर, ठीक है ना भोला? हाँ सर, जैसे बाबू मेरे, जैसे भोला, है ना? जैसे ये समझो, है ना? हाँ, ठीक। मान लो ये लेंस है, यही आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो उधर एक पॉइंट पे जाके बाबू फोकस होगा। आखिर मन कर रहा हम इधर से ऑन करने के, तो मना कर दोगे उसको? दोनों साइड आइडेंटिकल है ना जी। ऐसे देखो बोला, अच्छा ऐसे देखो, क्या दिक्कत है? तो आप इधर से ऑन करोगे, इधर से रे ऑफ टॉर्च ऑन करोगे तो फोकस आपको इस साइड मिलेगा। और इधर से टॉर्च ऑन करोगे भोला, इधर से टॉर्च ऑन करोगे तो फोकस मेरा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। तो वही आपको यहाँ दिखाया गया। कॉन्वेक्स लेंस इधर से अगर रे ऑफ लाइट इधर से टॉर्च जलावा जलावा, है ना? तो इधर फोकस मिलेगा। तो कई गो फोकस? दो गो फोकस। कई गो सेंटर ऑफ कर्वेचर? दो गो। कई गो रेडियस ऑफ कर्वेचर? दो। दो गो कर सरफेस है ना? हाँ सर, ठीक। तो उधर से जलाएगा आपको बाबू, राइट साइड से अति किया गया है ना? हाँ सर, समझ में तो आता है। बाकी सारा चीज वही फोकल लेंथ वगैरह सब वही रहेगा बाबू। आता है समझ में बाबू? है शिवेंद्र भोला? तो दोनों फोकल लेंथ अलग अलग होगा, दोनों फोकल लेंथ सेम लेंथ का होगा। दोनों साइड जो फोकल लेंथ होगा सेम लेंथ का होगा, है ना? ठीक है ना भोला? ए नो शैतान, देख रहा है? देख नहीं दिख रहा है बाबू? हाँ सर दिख रहा है। आ, चलो भोला, तो इतना कहानी था लेंस का। इतना अगर आप लोग समझ गए, ये इमेज फॉर्मेशन वगैरह। अगर कोई लोटा है भोला, उसका इमेज कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आप बताएंगे। जैसे मिरर में कैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते जाते थे, है ना? उसका इमेज बनता था। तो यहाँ पे 6 केस बनेगा। कितना केस बनेगा? 6 केस बनेगा, है ना? 6 केस बनेगा, ठीक। तो फिर इसके बारे में अब समझाएंगे नहीं, ले आपको यही वीडियो याद रखना है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वीडियो वगैरह याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। जिसको जिसको नहीं समझ में आया एक बार देख लेना, सुबह अपलोड कर देंगे। अभी तो खेते पीते बाबू 11 बराबर जाता है ना भला, है ना? ठीक। तो एक बार लिखा देंगे। सर अब सुबह कल वीडियो हमको डाल देंगे ना? आज सुबह डाल देंगे। आज बाबू पता नहीं बाबू, ये आज नहीं डाल पाई, अपलोडे लगता, डाउनलोड हुआ था लेकिन नहीं हो रहा था। देखो पहले क्या करना पड़ता है, जूम ऐप से पढ़ाते हैं। तो जूम ऐप से पढ़ाते तो पहले जूम के क्लाउड में हमको जाकर डाउनलोड करना पड़ता है। तो मोबाइल का स्टोरेज में डाउनलोड हुआ। अब फिर वहां से बाबू आपको हमको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। तो क्लाउड में स्टोरेज में शो नहीं कर रहा था, फिर 3-4 बार डाउन ये किया ना, डाउनलोड किया ना, तब जाके आया। ठीक। तो जिसको जिसको एक बार दिक्कत हुआ तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना? फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे भी देख लो, 2x स्पीड वगैरह में समझ में आ जाए। इतना समझेगा तभी क्लास आगे समझ में आएगा, नहीं तो बाबू कोई फायदा नहीं पढ़ने से, है ना? है ना? गार्जियन का पैसा काहे बर्बाद करोगे? जितना मेहनत हमको करना था हम आपको समझा दिए मेहनत करके। अब इससे ज्यादा संभव नहीं है बोला। ठीक बोला? हाँ सर, चलो ठीक है बाबू। अब थक गए बाबू। अब इसका आपको हम कल लिखा देंगे। कल बाबू इसका सिर्फ लिखाइया चलेगा, जिंदगी जी लो, कल लिखा देंगे। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अब हम लिखाने समय अब हम समझाएंगे नहीं, सिर्फ खाली लिखा देंगे। वहां पे चाय चाय नहीं कीजिए। ठीक है बोला? जी लो जिंदगी। टाइम से आना समय शैतान। सर आप अब बोलिए। सर कल का वीडियो छोड़ के सारा डिलीट हो गया सर, 2-3 दिन का कहाँ से लिखेंगे? कल का वीडियो देख के